मैं प्रोफेसर सविन सिंह अपनी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न पक्षों पर चर्चा करेंगे। इसके दो भाग होंगे। आज केवल इसकी सामान्य विशेषताओं और उत्पत्ति से संबंधित चर्चा होगी और अगले दिन द्वितीय भाग में इसके बाकी बचे हुए विषयों पर चर्चा होगी। I'll talk about the general characteristics and origin of tropical cyclones today, and the remaining part will be discussed later on in the second part. उष्णकटिबंधीय चक्रवात 30 अंश उत्तरी अक्षांश से 30 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच समुद्री सतह पर उत्पन्न होते हैं और वहाँ स्थित क्षेत्रों के मौसम को प्रभावित करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट ऑन द सी सरफेस बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड अफेक्ट द वेदर कंडीशंस ऑफ द रिलेटेड रीजन्स। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के व्यास 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर्स के बीच में होती है, लेकिन कभी कभी ये बहुत छोटे हो जाते हैं तो इनकी व्यास 50 किलोमीटर तक ही रह जाती है। द डायमीटर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रेंजेस बिटवीन 80 किलोमीटर एंड 300 किलोमीटर एंड समटाइम्स दे बिकम सो स्मॉल दैट द डायमीटर बिकम्स 50 kilometers only. The tropical cyclones, after their origin on sea surface, move at the varying speed of 32 kilometers to 180 kilometers. ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात समुद्री सतह पर उत्पन्न होने के बाद स्थलों की ओर 32 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी स्पीड जो है 300 किलोमीटर या उससे भी अधिक हो जाती है। समटाइम्स द स्पीड एक्सीड्स 300 किलोमीटर्स पर आवर। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के समान तापीय विषमता नहीं होती है और वर्षा के विभिन्न कोशिकाएं नहीं होती हैं, जैसे कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में वार्म फ्रंटल सेल, वार्म सेक्टर सेल, कोल्ड फ्रंटल सेल एंड कोल्ड सेक्टर सेल होते हैं। देयर इज नो टेम्परेचर वेरिएशंस इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड नो डिफरेंट सेल्स ऑफ रेनफॉल लाइक टेम्परेट साइक्लोन्स। उत्पन्न होने के बाद, समुद्री सतह पर उत्पन्न होने के बाद ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में पूरब से पश्चिम की तरफ चलते हैं। द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आफ्टर देयर ओरिजिन ऑन सी सर्फेसेस मूव वेस्टवर्ड प्रोपेल्ड बाई इन द इन्फ्लुएंस ऑफ northeastern and southeastern trade winds. Between 15 and 30 degree latitudes, the direction of their movement becomes poleward. 15 से 30 अंश अक्षांशों के बीच उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की गतिशीलता की दिशा ध्रुवी हो जाती है, ध्रुवों की ओर हो जाती है, और जैसे ही ये उपोष्णकटिबंध में प्रवेश करते हैं ये समाप्त हो जाते हैं। एज दे इंटर द सब ट्रॉपिकल रीजन दे डिसअपियर। भूमध्य रेखा से 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिणी अक्षांशों के मध्य कोई भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। नो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट between 5 degree north and 5 degree south to the equator. Why this is so?
ये प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। वाई दिस इज सो? क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में जो चक्रवातीय वायु का संचरण होता है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होता है, वह कोरियालिस फोर्स के प्रभाव के कारण ही होता है। और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कोरियालिस बल न्यूनतम होता है। द साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑफ एयर इन द ट्रॉपिकल साइक्लोन इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ कोरियालिस फोर्स, because of deflection of direction of wind by Coriolis force. And since Coriolis force is minimum in equatorial region, and therefore no tropical cyclones are formed in the equatorial region. अब विभिन्न क्षेत्रों में ट्रॉपिकल साइक्लोन के अलग अलग नाम होते हैं। The tropical cyclones are known with different names in different parts of the world. उदाहरण के लिए कैरेबियन सागर में इनको हरिकेन कहते हैं। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के ऊपर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर से उत्पन्न होने वाले तूफानों को हम चक्रवात या साइक्लोन कहते हैं। चाइना में इन्हें टाइफून कहते हैं, जापान में इन्हें टाइफू कहते हैं, फिलीपींस में इनको बैजियो कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में इनको हम बिली बिली कहते हैं। अब सवाल उठता है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति का। तो आज तक कोई भी सर्वमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया जा सका है। No commonly agreed theory of the origin of tropical cyclones could be postulated, propounded till now. लेकिन इस संदर्भ में दो मत प्रचलित हैं। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की वाताग्रीय उत्पत्ति का सिद्धांत, और नंबर 2, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तापीय उत्पत्ति का सिद्धांत। सो देयर आर टू व्यू पॉइंट्स, फ्रंटल ओरिजिन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड थर्मल ओरिजिन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। According to the advocates of frontal origin of cyclones, all the cyclones world over are originated because of frontogenesis. And in the tropical areas, there is convergence of land and sea bridges. The fronts are created and tropical cyclones are formed. ये वाताग्र जनन के सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि धरातल पर कहीं भी, विश्व में कहीं भी जो भी चक्रवात उत्पन्न होता है वो वाताग्र जनन के कारण ही होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी जब स्थलीय और जलीय हवाओं का अभिसरण होता है तटीय क्षेत्र के पास, तो वहाँ वाताग्र बनता है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शंका उठती है, एक प्रश्न उठता है कि अगर ये स्थलीय और जलीय हवाओं के अभिसरण के कारण चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को सदा तटीय क्षेत्रों में ही उत्पन्न होना चाहिए। There is a question, there is a doubt if the tropical cyclones are formed because of convergence of land and sea bridges, then the tropical cyclone must always originate along the coastal areas, but that is not true. ये बात सही नहीं है, क्योंकि अधिकांश उष्णकटिबंधीय चक्रवात मध्य महासागरीय भाग में जलीय सतह के ऊपर उत्पन्न होते हैं।
This is not true because majority of the tropical cyclones originate on the sea surfaces of mid seas or mid ocean. तो तापीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसके अनुसार जब जलीय सतह सागरीय जलीय सतह का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर उठता है और अचानक तापमान में वृद्धि होती है तो जलीय सतह के ऊपर अति न्यून वायुदाब बन जाता है और बाहर से हवाएं अंदर की ओर आती हैं और इस तरह से चक्रवाती तूफान का निर्माण हो जाता है. According to thermal origin theory of tropical cyclone, when the temperature of the water surface of the seas and oceans rises above 27 degrees centigrade, and when there is a sudden increase in temperature, extremely low pressure is formed, with the results winds blow from peripheral area towards the center and cyclonic storm is formed. This is why tropical cyclones are always formed during summer season over the warmer surface of the seas and oceans. अब उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित मौसम दशाओं इनके नामकरण की प्रक्रियाओं और ग्लोबल वार्मिंग और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बीच संबंधों का विवरण हम अगले व्याख्यान में देंगे. लेकिन इतना बताना आवश्यक है कि जब इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में वायु की गति तूफानी हो जाती है यानी 200 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो जाती है तो ये प्रचंड हो जाते हैं और इनके प्रचंड रूप को हम सुपर साइक्लोन कहते हैं. When the wind velocity exceeds 200 km per hour, rather it becomes 300 km per hour, then the cyclones become very, very serious and strong, and they are called super cyclones. Like super cyclone of 1999 in Odisha, Hudhud cyclone that affected Odisha and Andhra coast, Phelan cyclone, and Katrina hurricane that battered New Orleans of United States of America in 2004, and Wilma hurricane that destroyed many parts of Florida in 2005. So all these aspects will be discussed in the next lecture. Namaskar.